नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाली एक नई भर्ती की, उत्तर प्रदेश वन दरोगा भर्ती की। कब भर्ती होगी, कहां से भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, वेतन क्या मिलता है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कितने पद हो सकते हैं, ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है, सारा कन्फ्यूजन आपका समाप्त होगा इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ट्रेंडिंग अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही ये भी चर्चा होगी कि यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए जो छात्र टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। चयन बोर्ड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कठिनाई स्तर होता है, उसके हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। किरण पब्लिकेशन भारत का सबसे पुराना पब्लिकेशन है, काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है। इसलिए इसकी एक खासियत ये है कि इसमें आपको गलत प्रश्न नहीं मिलेंगे और ना ही गलत आपको उत्तर मिलेंगे। और सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन पुस्तकों में जो प्रैक्टिस वर्क बुक की आप ये पुस्तक देख रहे हैं, इसमें 2021 तक का सॉल्व पेपर भी पूरा मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी की लगभग सभी विषयों की पुस्तकें किरण पब्लिकेशंस की आती हैं। 3 सितंबर को लगभग 3 दिन पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी से एक बड़ी भर्ती की तैयारी हो रही है, वन दरोगा भर्ती की। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने 3 सितंबर को बनाया था और ये प्ले लिस्ट में उपलब्ध भी है। और उसके बाद में बहुत सारे छात्रों ने पूछा कि सर ये जो वन दरोगा की भर्ती है वो कहाँ से निकलेगी, किस विभाग से निकलेगी, पदों की संख्या क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी। और तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से ये भर्ती होने जा रही है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये जो भर्ती है वो 2800 ग्रेड पे की भर्ती है। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेतन लिखा हुआ था, मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा आज आपको। 2800 ग्रेड पे का वेतन होता है, लेवल 5 में ये वैकेंसी आती है। और इसलिए 4200 ग्रेड पे तक की जो भी वैकेंसीज होती हैं, जो भी भर्तियां होती हैं, वो सभी समूह में आती हैं। समूह की जो नियमावली 2015 में बनी थी, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं 1800, 1900, 2000, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे तक की जो भी भर्तियां हैं, ये सभी यूपी ट्रिपल एससी से होंगी। और ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से होने जा रही है, जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था। और अगर हम लोग बात करें तो पदों की संख्या, चूंकि जो पिछली भर्ती हुई थी वन दरोगा की, वो हुई थी 2007 में। जिन विद्यार्थियों ने दिया हो एग्जाम, उनको शायद पता हो, 2007 में ये परीक्षा हुई थी। और लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि 15 साल से इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। 2007 के में जो मामला फंसा था, जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो रही थी, तो उसमें अर्हता और योग्यता इत्यादि का विवाद था। हालांकि अब सारा विवाद समाप्त हो चुका है। नई नियमावली आपको पता होगा 7 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित कर दी है, बना दी है। और अब उसी के अनुसार ये भर्ती हो रही है। और ये 7 मार्च की नियमावली है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और पूरी डिटेल्स आप इसमें देखेंगे तो इसमें बताया गया कि कुल सृजित पद कितने हैं। तो कुल सृजित पद हैं वन दरोगा के 2338 हैं और उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के जो पद हैं 564 हैं। इसमें जो रिक्त पद हैं, जो उनका विवरण यूपी ट्रिपल एससी में आया है, वो 700 से ज़्यादा पदों का है। 700 से ज़्यादा पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुँच गया है। और यूपी ट्रिपल एससी में इसमें दिन रात इस भर्ती को लेकर के काम हो रहा है। योग्यता भी आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इसकी जो योग्यता है वो पहले इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते थे, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषय के साथ में स्नातक की उपाधि, अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, पशु चिकित्सा विज्ञान या विज्ञान में स्नातक की उपाधि, इतनी सारी में से अगर कोई भी एक उपाधि आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक बात यह कि परीक्षा कैसे होगी। सीधी भर्ती में जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष उत्तर प्रदेश में होती है, वही आयु यहाँ पर दी गई है। 3 चरणों में ये परीक्षा होगी। एक तो विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा होगी, दूसरा पीएसटी यानी कि एक फिजिकल होना है, 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में यहाँ पर लिखा हुआ है। महिलाओं को छूट दी गई है। और दूसरी बात यह है कि इसमें यहाँ पर ये देखिए एक और योग्यता है कि इतनी मिनिमम ऊंचाई हाइट होनी चाहिए और सीना इतना होना चाहिए। पुरुषों के लिए बता दिया गया कि 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये देखिए लिखा है। और महिलाओं के लिए 152 नहीं, ये पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए 150 है। सीना भी बताया गया क्या 84 सेंटीमीटर, फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये सभी में होता है। 79 होना चाहिए महिला और ये यहाँ पर ये और वही
नीचे हम लोग अगर बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी और गोरखा तत्व के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पुरुष दौड़ेंगे 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला दौड़ेंगी 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ये अंतर दिया गया। 20% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। और भले ही 2800 ग्रेड पे की जो भर्तियां होती हैं, 2800 ग्रेड पे की ये भर्ती है, और आपको लगेगा कि प्राइमरी की मास्टर की जो वैकेंसी होती है, जो भर्ती होती है, जो पद होता है, जो सेवा होती है, वो 4200 ग्रेड पे की होती है। यूपीएसआई की जो होती है वो 4200 ग्रेड पे की होती है। लेकिन इसमें कम क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर इसका जो है, इस पर मत जाइए कि इसमें वेतन कम है। आप लोग समझ सकते हैं ये वैकेंसी कितनी अच्छी है, और जो भी अच्छी भर्तियाँ होती हैं उसमें वेतन कम ही आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि पुलिस विभाग की भर्तियों में भी वेतन काफ़ी कम रखा गया है। लेखपाल का भी वेतन काफ़ी कम रखा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है लेवल 5, ये लिखा लेवल 5 और लेवल 6। तो वन दरोगा की भर्ती लेवल 5 में आती है 29,200 से लेकर के 92,200। ये मैट्रिक्स जो होता है वो 2800 ग्रेड पे का होता है। 2800 के बाद में सीधे ग्रेड पे शुरू होता है 4200 का। इसलिए जिनका चयन इस पर हो जाएगा उनको लगभग 42,000 रुपये शुरू में ही मिलेंगी। 42,000 रुपये के आसपास इनकी तनख्वाह निर्धारित होगी। तो अभी ये बता पाना मुश्किल है कि UPSSC से तो ये भर्ती आ रही है, इसी PET से आएगी कि अगले वाले PET से आएगी, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और UPSSC में 2-3 भर्तियों पर लगातार काम हो रहा है। जैसे AGTA की वैकेंसी है, उसको भी आना है, लेकिन उसमें कुछ कारणों की वजह से देरी हो रही है। और यही कारण है कि विद्यार्थी आज इसके लिए लखनऊ में UPSSC में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज बहुत सारे छात्र UPSSC गए, और जो वार्ता होगी कि कब तक विज्ञापन आएगा, क्या है, जो भी चीज़ें होंगी इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। ये बात तय है कि जो पहला विज्ञापन है वो UPSSC की तरफ से हमेशा से ये कहा गया है कि AGTA का ही आएगा। और आज 5 तारीख है, और जानकारी ये दी गई थी कि सितंबर के प्रथम पखवाड़े में हर हाल में जो AGTA का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। देखते हैं आज क्या होता है। जो भी जानकारी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूँ। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है, तो ट्रेनिंग हाँ होती है। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग विद्यार्थी को करना होगा चयन के बाद। UPSSC से 2-3 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आने हैं। अभी तक तो ज़्यादातर जो भर्तियों को विज्ञापन आया है वो स्पेशल वैकेंसी का ही आया है, चाहे वो मुख्य सेविका का हो, स्टाफ नर्स का हो, ANM का हो, या बोरिंग टेक्नीशियन का। जो भी विज्ञापन निकले हैं वो ज़्यादातर स्पेशल योग्यता वाले निकले हैं, और अब सामान्य योग्यता के भी विज्ञापन निकलने वाले हैं। और उनमें से एक अब जो भर्ती है वो जूनियर असिस्टेंट की एक नई भर्ती आएगी। जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती आएगी वो जब परिणाम जारी हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 का फाइनल परिणाम जिस दिन जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट 2016 का तो फाइनल परिणाम जारी हो गया, हालांकि उनका अभी तक अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम जारी होने वाला है। उम्मीद है कि इसी महीने में परिणाम जारी हो जाएगा, और जूनियर असिस्टेंट 2019 के बाद में आपको नई जूनियर असिस्टेंट की बम्पर पदों की एक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।